हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आज मैं फिर लेकर आया हूँ, क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको मैं पिछले वीडियो में एल्युमिनियम के शुद्धिकरण में एक विधि बताया था, ठीक है ना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा विधि है। यदि आपको पूछा जाएगा तो आप इसमें से, ठीक है ना, कोई एक विधि याद रखिएगा, कोई एक विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि पहला विधि आपको मैं बता दिया हूँ, दूसरा विधि ये है। ठीक है, तो दूसरा विधि में आप याद रखिएगा ये जो है इसमें, ठीक है ना। तीसरा विधि एक और है जो कि है बेयर प्रोसेस, है ना। तो बेयर प्रोसेस ही जो है, ये बेयर प्रोसेस आपको बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना है विधि, कोई एक विधि से आपको हल करना है, या तो मन होगा तो सब विधि, क्योंकि सभी आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ और इससे आसान आपको नहीं मिल सकता कहीं भी। ठीक है, देखिए यदि आपको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तो आपको ना ये मेरा बनाया गया वीडियो या मेरे द्वारा समझाएगा बेकार जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये एल्युमिनियम का शुद्धिकरण, ठीक है, तो एल्युमिनियम का शुद्धिकरण, ठीक है ना, याद रखिएगा ये विधि है सरपेक विधि, है ना। ये सरपेक विधि आप याद रख लीजिएगा, सरपेक विधि। सबसे पहले देखिए सरपेक विधि में होता क्या है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग एल्युमिना के सूत्र होता है Al2O3, है ना, याद रखिएगा। एल्युमिना के शुद्धिकरण में होता है, ठीक है, जिसमें अशुद्धि के रूप में सिलिका ऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक है, तो सिलिका ऑक्साइड उपस्थित होता है। तो आप लोग को मैं पहले इतना, ये जितना आप बोर्ड पे देख रहे हैं अभी, ठीक है ना, मात्र इतना ही आपको याद करना है। अब देखिए इससे कितना लैंग्वेज आप लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे देखिए यहाँ आप देख रहे हैं हम लिख दिए, ये बॉक्साइड का सूत्र है ना, ये बॉक्साइड का सूत्र है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब बॉक्साइड को, है ना, याद रखिएगा इसको कैसे, देखिए इसका अभिक्रिया क्या होता है। जब बॉक्साइड को अक्रिय नाइट्रोजन, ठीक है ना, गैस की उपस्थिति में, जब बॉक्साइड को अक्रिय नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में, ये जो नाइट्रोजन है अक्रिय नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में, है ना, कार्बन मतलब कोक, याद रखिए कार्बन मतलब कोक के साथ गर्म किया जाता है तो हमको एल्युमिनियम नाइट्रेट की प्राप्ति होती है। Al मतलब याद रखिए इसको एल्युमिनियम नाइट्रेट कहेंगे। एल्युमिनियम नाइट्रेट की प्राप्ति होती है और साथ ही क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। इतना हमको प्राप्त होता है पहला में। अब देखिए इसमें इतना प्राप्त होता है जो कि यहाँ पे CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है ये गैस है, ठीक है ना, ये गैस है जो कि गैस बन के उड़ जाती है। ठीक है ना, अब देखिए गैस बन के क्या होता है, उड़ जाता है। अब उसमें बचता क्या है, तो एल्युमिनियम नाइट्रेट और, है ना, एल्युमिनियम नाइट्रेट और जल बचता है। अब एल्युमिनियम और नाइट्रेट और जल को क्या कहते हैं, गर्म किया जाता है ना। जब गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसके साथ साथ अमोनिया प्राप्त होता है ना, का निर्माण, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का निर्माण होता है। ये क्या होता है, अमोनिया गैस के रूप में होता है, ठीक है ना, ये गैस के रूप में होता है। तो ये क्या होता है, ये गैस के रूप में होता है और ये उड़ जाता है गैस बन के, ठीक ना। अब उसमें हमको बचल क्या रह जाता है, तो यहाँ पे ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, प्राप्त इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बचा होता है। यह क्या होता है, ये गैस बन के तो उड़ जाती है अमोनिया, तो ये जो बचा रहता है तो इसको क्या कहता है, पुनः गर्म किया जाता है। जब पुनः गर्म किया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसमें से हमको क्या होता है, शुद्ध एल्युमिना की प्राप्ति होती है। क्या होता है, शुद्ध एल्युमिना की प्राप्ति होती है। बस इस प्रकार से हमको क्या होता है, एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो ये देखिए, जब एक चीज़ याद रखिएगा, सिलिका ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कार्बन के साथ कोक की उपस्थिति में, तो सिलिका और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो सिलिका बच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस बन के उड़ जाता है। तो इसको फिर से देख लीजिए आप लैंग्वेज में, ठीक ना, कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखें, सिर्फ लैंग्वेज को याद रखना है, ठीक ना। देखिए कैसे कर रहे हैं, जब भाषा, देखिए कुछ भी नहीं है, आप नाम तो सबको याद हो गया होगा, ठीक है। जब
है ना, जब क्या होता है बॉक्साइड को, ठीक है ना, याद रखिएगा, जब बॉक्साइड को, ठीक है, अक्रिय नाइट्रोजन, है ना, अक्रिय नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में कोक के साथ गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम नाइट्रेट की प्राप्ति होती है, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, CO जो होता है, गैस बन के उड़ जाती है, बच क्या जाता है तो हमको एल्युमिनियम नाइट्रेट और जल बचता है। इसको क्या किया जाता है, पुनः गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या होता है, हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक ना, गर्म करने के बाद हमको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसके बाद जो इसमें अमोनिया गैस बनता है। तो अमोनिया क्या होता है, गैस के रूप में होता है जो कि गैस बन के उड़ जाता है। ठीक ना, इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पुनः गर्म किया जाता है। पुनः गर्म करने के बाद इस प्रकार से हमको शुद्ध एल्युमिना की क्या होती है, एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बस इतना मेरा ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना। 5 मार्क पूछे, आपको 2 मार्क का पूछे तो आपको कोई विधि जो पिछले विधि लिखा है वो, और या तो ये विधि से लगा दे। आपको इसका लैंग्वेज में दिए हैं, ठीक ना, तो लैंग्वेज देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आप, देखिए उसी को हम लिखे हैं। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, बॉक्साइड के महीन चूर्ण को क्या किया जाता है, चूर्ण को अक्रिय गैस, है ना, अक्रिय गैस नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में क्या किया जाता है, कोक के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, कोक के साथ किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब कोक के साथ गर्म किया जाता है जिससे क्या हो, जिसके फलस्वरूप एल्युमिनियम नाइट्रेट एवं CO और H2O की प्राप्ति होती। मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम नाइट्रेट कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे होगा, याद रखिएगा, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के उड़ जाती है। ठीक है, उड़ जाती है, जो कि एक गैस है, गैस बन के उड़ जाती है मुख्य रूप से। शेष हमको एल्युमिनियम नाइट्रेट और जल बचे रह जाते हैं। पुनः इसे गर्म किया जाता है तो जिससे क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं यहाँ पे क्या होता है तो अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, अतः यह क्या होता है, उड़ जाती है, क्योंकि ये जब अमोनिया गैस होता है तो ये गैस क्या होता है, उड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए शेष बचा रह जाता है हमको, ठीक ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बचा रहता है। इसको गर्म करने पर क्या होता है तो शुद्ध एल्युमिना की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या होता है, एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है। तो सो गाइस, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए यहाँ पे Al, यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा। इस लाइन में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है याद रखिएगा ये फार्मूला जो होगा, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे होगा AlO H होल 3, इसको याद रखिएगा, AlOH होल 3 ये सूत्र होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि होल 2 नहीं होगा, होल 3 होगा। तो सो गाइस, आप लोग को समझ में आ गया, ये लैंग्वेज भी लिख लिए होंगे। ठीक है ना, जो नहीं भी लिखे हैं वो हमारे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।